निवारयामा समुपेत्य माधवं किमो करिष्यन् कुलभेदबान्धवा मुकुन्दसङ्गान्निमिषार्धदुष्टता दैवेन विध्वंसिततेन चेतसाम्। तो प्रातःकाल भगवान रथ में बैठे, सभी ग्वालिया बैठे, अलग अलग रथ में। बूढ़े यूं देख रहे हैं जा रहा है कन्हैया। तो गोपियां कह रही है चलो चलो चक्का जाम करते हैं। माधवम समुपेत्य, गोप्य संबोधन अगले श्लोक में मिलेगा। हरियो गोपियों, माधव के पास जाकर निवारयाम, हम रथ को रोकते हैं। आज हमने नहीं रोका तो कन्हैया गया सो गया। तो कुछ गोपियां कहती है नहीं नहीं, कुल के जो बड़े बूढ़े हैं भाई इनके अनुसार चलना चाहिए। भाई बड़ों को सम्मान दिया जाता है। कुछ गोपियां गरम दल की थी, तो कहती हैं ये डोकरे हमारा क्या बिगाड़े। दो चार होती हैं खूंखार, नहीं? तो गोपियां कह रही है समुपेत्य माधवम निर्वारयाम। तो दूसरी पक्ष की कहती है नहीं नहीं, ये कुल के बड़े बूढ़े मारेंगे डंडा फेंक के, बहू तुमको लज्जा नहीं है? हैं बड़ों के सामने इस प्रकार चक्का जाम कर रही है, जाओ स्त्रियों। तो कुछ गोपी कहती है ये बूढ़े हमारे क्या टोकरा उखाड़ लेगा, मारूंगी धक्का, गिर जाएगा नाली में। कन्हैया जा रहा है। बोले नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ गोपियों तुम बना ही लिया मौसम। किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा, निवारयाम, रोकते हैं कुल के वृद्ध बंधुजन हमारा किम न अकरिष्यन्, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, ये अर्थ है। तो कुछ गोपियां कहती है नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे गोपियों क्या करें? तो फिर ऊपर वाला ही लेना, दैवम चनोद्या प्रतिकूलमीहते, अपना ही माथा पीटो, अपना ही दैव को कोसो। दैव यानी भाग, अर्थात इसी में ही खुश रहो। चक्का जाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले बात तो ठीक है, मुकुंद संगात निमिष अर्ध्य दुष्त्यजात। मुकुंद के संग निमिष अर्धा है, पलक झपकाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। बोले निमिष अर्धा, आधा क्षण भी हम कन्हैया के बिना नहीं रह पाते। लगता है दैव ने हमारा जो है सब तहस नहस कर दिया। विध्वंसिता दैवेना, ये दैव बहुत खतरनाक है नहीं? सब बढ़िया चल रहा होता है, एक बीच में ऐसा वज्रपात कर देगा, जिंदगी को तहस नहस कर देगा। ऐसे ही जो है अयोध्या में किया। क्या जो है अयोध्या सजाई गई थी, क्या तैयारी हो चुकी थी, बस सूर्य उदय होने की देरी थी। ढोल नगाड़े और बैंड वाले सब आ गए थे, लेकिन दैव ने ऐसा चाल चला जो है 14 साल तक अंधेरा कर दिया। और दैव के सामने सब दिवस रहे हैं।
बोले दैव ने जो है विद्धम सिद्धैव यानी भाग्य, हम जैसे दीन दुखी चित्त वालों का यस्यानुरागा हरी गोपियों, हमने 6 महीना कन्हैया के साथ रास विहार करते हुए कितना बढ़िया दिन बिताया। अब उसके बिना कैसे दिन बिताएंगे। यस्य जिनके अनुराग प्रेम ललित स्मिता लालित्य पूर्ण मुस्कुराहट बल्गु मंत्र सुंदर मंत्र मंत्रणा बातचीत लीला पूर्ण अवलोकन परिरंभण आलिंगन रासगोष्ठ्याम, रासलीला में हम आलिंगन करते रहे और उस कृष्ण ने हमारे लिए भरपूर टाइम दिया। क्षणदा हम लोगों ने कृष्ण को क्षण दिया, कृष्ण ने भी हमें खूब समय दिया। क्षणम इव नह नीता, वह षड्मासी रात्रि क्षणम इव नीता नह अस्माभि, हम लोगों ने यूं जो है एक क्षण के समान कन्हैया के साथ बिताया। अब तो उसके बिना हमें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कैसे शेष जीवन जिएंगे। हे गोप्या तम बिना कथम नो दुरंतम तम अतितरेम, तम बिना उस कृष्ण के बिना कथम नो कैसे अतितरेमा, ये अंधकार संसार से हम कैसे तरेंगे। अर्थात कृष्ण के बिना हम कैसे शेष जीवन जिएंगे। वो तो अंधेरी रात्रि के समान दिख रही है। कितना बढ़िया था गोपियों, प्रातःकाल बांसुरी बजाते हुए निकलता था, हम झटपट उसका दर्शन करते और शाम को आता था दर्शन करते। जब चाहो सुबह शाम जाके दर्शन कर लो द्वार पर। अब उसका दर्शन कब मिलेगा। युन्हाक्षये ब्रजमनंत सखा परिता, मतलब यहाँ करुण रस में भी श्रृंगार रस का वर्णन कर रही है, जो कि करुण रस में श्रृंगार रस वैसे फीका लगता है, लेकिन गोपियों का जो करुण रस में भी श्रृंगार रस कवियों को बड़ा आनंद देता है। देखो यह जो कृष्णा अन्नह क्षय, जब दीन का क्षय होता है, अनंत सखाओं से परिता, अनंत सखा अनेकानेक सखा गोपई परिता, अनंत शेष भी सखा के रूप में साथ में हैं, ग्वालों से घिरे हुए हैं। और अनहक्षय ब्रजम विशन, अनहक्षय दिन का जब क्षय होता है यानी सायंकाल ब्रज में जब प्रवेश करता है तो धूलों से सना हुआ कृष्ण का हम दर्शन करते थे। खोरा राजा छुरीता आला का श्रक, खुरा गौओं के खूर के आघात से उड़ने वाले रज यानी धूल से छुरित धू शरीर, अलका अलकावली घुंघराले बाल, श्रक माला पहना हुआ, वेणु कणन बांसुरी बजाता हुआ हमारी और जो है
मंद मुस्कुराते हुए कटाक्षपात करता हुआ हमारे चित्त को चुराता था। स्मितः कटाक्ष निरीक्षणेन चित्तम क्षिणोति। मुस्कुराते हुए कटाक्षपात करते हुए हमारे चित्त को चुराता था। आमुम रीते उस कृष्ण से रहित हरि गोपियों कथम नु भवे, हम कैसे रहेंगे। अब हमारा चित्त कौन चुराएगा, हमसे जो है कौन आंखें मटकाएगा है। देखो यहाँ सिंगारस का भी जो है आधान कर दिया। ऐसे कन्हैया के कटाक्षपूर्ण नयनों को हम कैसे कब देखेंगे। श्री शुकोवाच एवं ब्रुवाणा एवं ब्रुवाणा, इस प्रकार बोलने वाली ब्रज गोपियां विरह आतुरा वृषम, बहुत ज्यादा कृष्ण विरह में आतुर हैं। कृष्ण विषक्त मानसा, कृष्ण में विषक्त है, आसक्त है मन। ऐसी गोपियां लज्जाम विसृज्य, लज्जा को त्याग कर निर्लज्ज होकर मानो रुरुदु रोवे लगी। तो सुस्वरम कह दिया इसलिए कि उनके रुदन में केवल भगवत नामों का ही उच्चारण हो रहा था। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इति, इस प्रकार नाम लेती हुई जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोती हुई भगवान को पुकारने लगी। स्त्रीणाम एवं स्त्रीणाम एवं रुदंतीनाम, इस प्रकार स्त्रियां रो रही थी। इतने में ही सूर्य उदय हुआ। उदिते सवितारी, अथा अलग कर देना। सूर्य सवितरी उदिते, सूर्य उदय होते ही कृत मैत्रियादिकः, मैत्रियादिकः स्नान कृता। अक्रूर जी स्नान कर चुके थे। सूर्य उदय होते ही अक्रूर ने चोदयामास रथम, रथ को मथुरा की ओर आगे बढ़ाया। गोपाहतम अन्वसज्जन्ता, ग्वाले भी पीछे पीछे चल पड़े, भिन्न भिन्न जो है बैलगाड़ियों में बैठकर। गोपा तम अनु असज्जनता सकटई, अनेक बैलगाड़ियों के द्वारा युक्त ग्वाले तम अनु कृष्ण के रथ के पीछे असज्जनता लग गए। नंद आद्या भूरी गोरस संभृतान, बहुत सारे गौरस से भरे हुए बैलगाड़ी भूरी उपायनम आदाय, बहुत भेंट सामग्री लेकर, क्योंकि यज्ञ में जा रहे हैं। गोप्यश्च दयितम गोपियां भी कुछ समय तक जो है पीछा करती हुई भागी। गोप्यश्च दयितम कृष्णम, प्रियतम कृष्ण के पीछे अनुरंजिता, आसक्त होकर दौड़ती रही। अनुव्रज्य ब्रजगतो धातु प्रश्लेष लक्षणार्थ में पीछे पीछे जाती हुई अनुव्रज्य अनुरंजिता, भगवान में आसक्त होकर पीछा करती हुई गई। और भगवान से कुछ चाह रही थी आदेश।
भगवतः प्रत्यादेशम कांक्षन्ति च। भगवान से प्रत्यादेश, कुछ न कुछ हमें कह के जाएं, हमें कुछ न कुछ बोलें, कोई आदेश उपदेश। कांक्षन्ति, चाहती हुई। अब तस्थिरे, खड़ी रही, कुछ देर तक पीछे पीछे दौड़ती हुई गई और कुछ भगवान से चाहती हुई खड़ी हो गई। तास्तथा तप्यतीर उन गोपियों को स्वप्रस्थान, अपने प्रस्थान के समय में तथा तप्यती वीक्ष्य, उस प्रकार तप्त देख, दुखी देख, यदुत्तम, यदुकुल के उत्तम भगवान श्री कृष्ण ने सप्रेमई सांत्वयामास, बड़े प्रेम से सांत्वना दी। क्या कहकर सांत्वना दी? दौत्यकई आयासे, दौत्यकई दूत के द्वारा, आयासे मैं आऊंगा। आऊंगा शब्द भगवान का कोई वचन नहीं था, है ना। एक होता है मैं आऊंगा और एक होता है ठीक है मैं आता रहूंगा, आऊंगा। तो ये आऊंगा जो शब्द था, ये सांत्वना शब्द है, जिसको हम झूठी दिलासा कहते हैं। कोई मर जाए तो लोग जो है, डोकरा मर जाए तो गांव वाले आएंगे, हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, रो मत, सांत्वना देंगे, हैं, हम तुम्हारे कष्ट में साथ देंगे, रोए मत, रोए मत। चुप हो जाता है, चलो बाप मरा कोई तो लिखना। जब कष्ट आता है, जाता है, भाई उस समय हमने कहा था, वो तो सांत्वना था। तो इसको कहते हैं झूठी दिलासा। गोपियां नहीं समझ पाई बेचारी। वो भी क्या कहा? आयासे दौत्यकई, दौत्यकई आयासे। तो दूत के द्वारा, दूत का होकर, दूत के साथ आयास से। चलो भगवान नहीं आए तो कम से कम भगवान का लिखा हुआ पत्र आया, तो पत्र भी दौत्यक होता है, दूत के माध्यम से पहुंचता है। यानी भगवान मन बना के ही निकले कि अब जो है दोबारा नहीं वापस आना है, नहीं तो दौत्यकई, ये बोलने की क्या जरूरत थी जब आना ही था। फिर आया से सांत्वयामास, क्यों वचनबद्ध किम नहीं बा। तो धोखाधाड़ी तो जो है चलता ही है, भगवान ने भी नहीं छोड़ के गए। समुद्र मंथन में देखो, खूब मेहनत कराया असुरों से भी, बराबर मेहनत करी, और जो है हैंगा दिखा दिया। अमृत पीने की बारी आई है, बाली को छिपके मारा। गोपियां सही कह रही थी, ये जन्म जन्मांतर का कपटी है। वे समुद्र मंथन हुआ, नारद जी कहते हैं ना, हाँ खुद तो जो है लक्ष्मी ले लिया और शंकर जी को जहर पिला दिया। बड़ा कपटी है, तो सबके साथ जो है छल करता है। इसलिए तो नारद जी ने श्राप दिया था। ठीक है, हमारा तो भगवान है नहीं, पानी पी ले नहीं। या
अरे बोलो तो है? यावदा लक्ष्यते केतु यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि उपलक्षिता। जब तक ध्वजा दिखती रही यावत आलक्ष्यते केतु यावत रथस्य च रेणु, जब तक रथ की धूल दिखाई पड़ती रही गोपियां अनुप्रस्थापित आत्माना, उन्होंने अपने आत्मा को मन को भगवान के पीछे ही प्रस्थान कराया। अनुप्रस्थापित आत्मा, जो गोपियां अपने मन को कृष्ण के पीछे प्रस्थान करा चुकी थी। जब तो बाद में जो है उद्धव जी ने समझाया कृष्ण को याद करना छोड़ दो, बोले मन अब ब्रह्म में लगाओ, वही कृष्ण ब्रह्म है, नारायण में लगाओ, भूल जाओ कृष्ण को। तब गोपियां क्या कहती है, ऊधो मन ना भय 10-20, बोले एक हतो सो गयो श्याम संग। अब कौन आराधेगी, अब कौन से दूसरे मन से हम ईश्वर की आराधना करें? भाई मन तो एक ही होता है, तो हम तो कृष्ण को ही याद करेंगे, हम तो कृष्ण भक्ति ही करेंगे। तो ऐसी जो है गोपियां हैं। तो अनुप्रस्थापित आत्मानः गोप्यः यावत् केतु आलक्ष्यते यावत् रथस्य रेणु, जब तक आलक्ष्यते रथ का धूल दिखाई पड़ रहा था, मन को कृष्ण के पीछे प्रस्थान कराने वाली गोपियां खड़ी होकर देखती रह गई। दूर से देखने वालों को चित्रपट खड़ा सा प्रतीत हो रहा था। लेख्यानि इव उपलक्षिता, लेख्यानि लिख कर बनाया हुआ फोटो या मूर्ति जैसी उपलक्षिता गोपियां लक्षित हो रही थी। इस प्रकार स्थिर होकर एक टक लगाकर देखती रह गई। लेकिन देखा कितनों भी गोविंद गोविंद पुकारा, लौटे नहीं आया। अब निराश होकर दिन भर विलाप करती हुई घर को जाती है। ता निराशा निवृतो ता, वे गोपियां गोविंद के विनिवर्तने चले जाने के बाद निराशा निवृतो, निराश होकर लौटी। और दिन भर जो है शोक में डूबी हुई भगवत चर्चाओं को करती रही। विशोका, विगता शोका नहीं, विशिष्ट शोका शोकाकुला अहनी निन्यो, दिन को व्यतीत किया। प्रिय चेष्टितम गायन्त्य, प्रियतम कन्हैया के चेष्टाओं को गान कर रही थी, अर्थात रोती जाती थी, चर्चा करती थी। मेरे घर से ऐसे माखन लेकर लेता था, मेरा जो है दुपट्टा खींचता था, मेरे साथ ये करता था, वो करता था, आ गया। अब वही रह गया भाई। रथेन वायुवेगेन भगवान अपि संप्राप्तो, और रथ कैसे भगाया देखो, रथेना वायुवेगेन, अक्रूर घबरा गया होगा इसलिए वायु वेग से रथ को भगाया। राम अक्रूर, बलराम भगवान अपि अक्रूरयुतः, राम अक्रूरयुतः कालिंदीम अघनाशिनीं संप्राप्तः, अघनाशिनी पापनाशिनी कालिंदीम, यमुना किनारे पहुंचे। अक्रूर घाट है ना, वो ऋतंभरा जी का जो है आश्रम है, उसी के इस पार जो है अक्रूर घाट बताते हैं।
हाँ घाट बना नहीं है, और थोड़ा बहुत बना है लेकिन वो जगह विकसित नहीं है अभी। फिर भी मथुरा आते जाते कभी दर्शन करने चले जाने, फोटो अपलोड कर देना, नहीं कि हम जो है अक्रूर घाट पहुँचे हैं, जहाँ भगवान ने स्नान करते हुए अक्रूर जी को अपना दिव्य वैकुंठ दरबार दर्शन कराया। हाँ भद्रोण बिहारी का तो है थोड़ा सा ठीक ठाक, नहीं? हाँ हाँ है, हाँ हाँ। कहाँ चलोगे भैया? हाँ तत्र पस्पृश्य पानीयम् तत्र, वहाँ यमुना जी में, वाह पहले यमुना जी का पानी कैसा था देखो, है मृष्टम मणि प्रभम, यूं हाथ में निकालो तो मणि जैसा चमके, हीरा जैसा, हाय अब आचमन के लिए हाथ डुबाओ तो कीड़े निकलते हैं। सत्य कहूं, तुम परिक्रमा करते हुए कभी उठा के देखना है। क्या दुर्गति कर दिया बताओ। अब हम ही ने किया और दूसरा थोड़ी करेगा, इंसान ने किया, चाहे आपने किया हमने किया तो इंसान ही ने है। तो ऐसा पानी पीत्वा, पानी हम पीने योग्य पानी, उस पर स्पृश्य आचमन किया, फिर सोचा यार सवेरे नहा तो लिया लेकिन सूर्य अर्घ नहीं दिया, गायत्री जप नहीं किया क्योंकि नंद महल में रोना धोना चल रहा था। फिर पानी पीने के बाद सोचा चलो संध्या वंदन भी कर लेते हैं। अच्छा जो दोबारा जाएगा तो दोबारा भी डुबकी लगाएगा, क्या जा रहा है? तो सरामा बलराम सहित भगवान को वृक्ष के नीचे रथ में बैठाया, वृक्ष संडम उपव्रज्य, वृक्ष के नीचे पहुंचकर रथम आविशत, सराम बलराम सहित भगवान रथ में बैठे और अक्रूर जी दोनों को रथ में बिठाकर अक्रूरास्तौ उपामन्त्र्या, तौ उपामन्त्र्या अक्रूरा, दोनों से आज्ञा लेकर, उपामंत्र बतियाकर, मंत्रणा करके, रथा उपरी च निवेश्य, रथ के ऊपर ही बिठाकर, भाई उतरना नहीं, बस मैं यूं गया और यूं आया 5 मिनट में, रथ में बिठाकर कालिंद्या हृदम आगत्य, कालिंद के कुंड में पहुंचकर विधिवत स्नानम आचरत, विधिवत स्नान किया। तो स्नान के लिए जब डुबकी लगाए, निमज्य तस्मिन् सनातनम ब्रह्म जपन, सनातन ब्रह्म ओमकार, सनातन ब्रह्म गायत्री मंत्र, ओम व्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र को सनातन ब्रह्म जप कहते हैं। जप करने के उद्देश्य से तस्मीन सलीले निमज्य, क्योंकि सुबह के तमैत्री आदि का स्नान तो किए थे, ब्रह्म जप नहीं किया था। तो जैसे ही तस्मिन निमज्य वहां डुबकी लगाए अक्रूर जी ने, दोनों को जल के अंदर रथ में बैठा हुआ देखा। तौ एव राम कृष्णौ समन्वितौ अक्रूरा तादृशे, वही 2 कृष्ण बलराम जो एक ही साथ समन्वित होकर रथ में बैठे हैं,
वही जल के अंदर रथ सहित समन्वित। अक्रूर को पहले डुबकी में क्या लगा, यार मैंने सुना था कृष्ण बलराम चंचल है, लेकिन वाकई खतरनाक चंचल है। देखो मैं डुबकी लगाने निकला, ये तो कब के है रथ सहित घुस गए। यही लगेगा और क्या लगेगा, हक्के बक्के रह गए। तो रथस्थौ कथमिहा तो आनक दुंदुभे सुतौ, वसुदेव का एक नाम आनक दुंदुभी। जब वसुदेव जी पैदा हुए थे ना, तो ढोल नगाड़े स्वतः बजे थे। यहाँ लिखा है भागवत में 9वें स्कंद में, इसलिए आनक दुंदुभी नाम पड़ गया उनका। तो कहने लगे वसुदेव के सुतौ दोनों पुत्र रथस्थौ, रथ में स्थित थे पेड़ के नीचे। कथम यहाँ कैसे आए, फिर तो रथ में नहीं होंगे, बाहर चलो देखता हूं। तरहि श्वेत चंदने नास्ता, तब तो चंदन नहीं है, रथ नहीं है, ऊपर रथ में नहीं है। इति उन्मज्य व्यचष्टा, सहा उस अक्रूर ने ऐसा कहकर उन्मज्य बाहर निकलकर व्यचष्टा देखा। तत्रापि च तत्रापि च वहाँ भी यथा पूर्वम आसीनौ, जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे थे। तो देखा यार मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सपना तो है ही नहीं, है तो मैं तो अभी रथ में लेके आया हूँ। पुनरेवसा, अब तीसरी बार फिर से डुबकी लगाई। ठीक है, क्या कहकर डुबकी लगाई, क्या तयो कृष्ण बलराम दोनों का में सलिले दर्शनम मृषाकिम, जल के अंदर कृष्ण भगवान कृष्ण बलराम का तयो दर्शनम, कृष्ण बलयो दर्शनम किम मृषा स्यात्, क्या मैंने पहले जो देखा वह झूठा था। ऐसा कहकर तीसरी बार डुबकी लगाए। भूयस्तत्रापि शोद्राक्षे तो तीसरी डुबकी है ना, पहले डुबकी 41 श्लोक में निमज्जन, और दूसरी डुबकी जो है 43 श्लोक में हाँ पुनरेवसा। तीसरी डुबकी जो है भूयाः, फिर से जब तीसरी डुबकी लगाई तत्रापि, उस तीसरी डुबकी में भी सह अद्राक्षी, अक्रूर ने देखा, लेकिन कुछ बदला बदला सा जो है सीन था। अब वहां रथ नहीं था, वहां रथ के जगह में शेषनाग बैठे हैं, और रथ के ऊपर मानो शेषनाग के सैया में नारायण बैठे हैं। अब पूरा का पूरा मानो वैकुंठ जो शास्त्रों में वर्णन होता है, वह पूरा जमुना जल के अंदर प्रकट रूप में भगवान ने दर्शन कराया। अद्राक्षित देखा स्तूयमानम अहि ईश्वरम अहि
सर्पों के ईश्वर, सर्पों के स्वामी भगवान शेष स्तूयमानम स्तुति कर रहे हैं। नारायण की केवल शेष दो रूप में रहते हैं ना, एक नाग के रूप में, एक शेष देव के रूप में। नाग के रूप में तो वहाँ सोए हैं, उसके ऊपर भगवान है, और देव के रूप में भगवान शेष जो है स्तुति गाते हैं। और कौन कौन है? सिद्ध चारण, ये गण बोलना है ना, सिद्ध गण, चारण गण, गंधर्व गण, असुरई देव गण, गंधर्वई, हाँ असुर भी है, हाँ तो सुरई असुरई मतलब दो चार असुर भी वहां स्तुति गा रहे हैं। वाह। नत कंधरई, सर झुकाते हुए, नतः कम शिरम धरती इति नत कंधर, सिर को धारण करने वाला गर्दन को झुकाते हुए सभी स्तुति गा रहे थे हाथ जोड़कर। सहस्र शिरसम देवम सहस्र शिरसम, हजार सिर वाले देव बीच में हैं, चारों ओर सिद्ध गंधर्व है, शेषनाग के सहस्र फण हैं, हजारों, हजारों नहीं हजार बोलना है ना, जब भगवान शेष के आवे तो हजार, और भगवान के लिए सहस्र सिरेखा पुरुखा, हजारों सिर है तो वहां हजारों अनगिनत, तो हजार फण वाले, हजार मुकुट पहने हुए, नीलांबरधारी, विषश्वेतम, विष कहते हैं कमल तंतु को, श्वेत कहते हैं सफेद को। तो कमल का जो डंडा होता है उसके अंदर श्वेत धागे होते हैं, ऐसे ही भगवान शेष श्वेत थे, गोरे है ना। हाँ, कालीनाग मत समझना, वो तो टीवी में दिखाया जाता है कालीनाग है, गोरे नाग बोलते हैं। ऐसे ही शंकर जी के टीवी वाले जो है बड़ा गड़बड़ कर दिखाते हैं। शंकर जी भी जिस स्वरूप के हैं वही स्वरूप शेषनाग का। हाँ, शंकर जी के गले में काली नाग है वो ठीक है, नहीं ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरी निभम, रजत गिरी चांदी का पर्वत जैसा भगवान शिव का विग्रह है, तो चांदी का पर्वत काला होता है। ऐसे ही दाऊ जी है श्वेतम श्रृंगई इव स्थितम। अब आया कि नहीं, श्वेत श्रृंगा, हिमालय का श्वेत शिखर, मानो वहां शेष के रूप में विराजमान थे, बिल्कुल सफेद भगवान शेष का स्वरूप, और नीलांबरधारी, कपड़ा नीला है, भगवान शेष तो श्वेत सिंगम, सफेद पर्वत का शिखर अर्थात हिमालय का शिखर है, बर्फ से जमा हुआ श्वेत दिखता है। ऐसे तस्य उत्संगे, नीचे पंक्ति, तस्योत संगे तस्य उत्संगे, शेष के गोदी में, शेष के ऊपर बैठे हुए घनश्याम बादल के समान श्याम वर्ण वाले पीतकौ से अबाससम, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए चतुर्भुजम शांतम पुरुषम, वही शांताकारम भुजग शयनम, भुजग भुजसा गच्छति इति भुजग, सर्पा छाती से लिपट के चलता है ना, इसलिए भुजग। तो शांताकारम भुजग शयनम शेषशायिनम, पद्मपत्र अरुण इक्षणम। आजकल लोगों के आंखें छोटे छोटे होने लगे नहीं, भाई जितना बड़ा आंख हो वही सुंदरता का प्रतीक होता है।
है? तो पद्म पत्र, कमल का जो पत्ता होता है, तो पहले सबके बड़े आंख होते थे ना, क्योंकि माताएं जो है खूब काजल लगाती थी, तो रोज इसको चमड़ी को खींचो तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, है? एक समय तक जो बड़ा होता ही है। तो आजकल काजल ही नहीं लगाती है, तो आंख सबके चाइनीज जैसे हो गए हैं। तो पहले से मोतियाबिंद नहीं होता था, बढ़िया सुरमा जो है लगाने वाला, आजकल मिलता कहाँ है? अब बाजार में न जाने कौन सा केमिकल है। फिर भी आजकल तो केवल वो स्टाइल के लिए रह गया है, पेंसिल सा निकलता है, बम से सुरमा है? तो माताओं को ये बात सब कथा में सुनना चाहिए, कोई सुनाता ही नहीं है, तो माताओं को क्या पता। तुम ऐसे सुनाते रहो तो धीरे धीरे अपने संस्कृति में लौट आएंगे। फिर मोतियाबिंद होगा ही नहीं, चश्मा चढ़ेगा ही नहीं। देखो तेजस ने चश्मा चढ़ाया है। ये काजल न लगाने का फायदा है। तुम उसी से ब्याह करो जो कथा के प्रेमी हैं और ये सब बात जानता है। फिर तुम्हारा छोरा जो है मृग नयना होगा। तो ऐसे सुंदर नेत्र, सुंदरता के भाई द्वितीया है पूरे अध्याय में। ऐसे भगवान को देखा, विलोक्या आता जाएगा। देखो अन्वय कहाँ है ना? द्वितीया बोलो, विलोक्या बोलो, अंतिम श्लोक से ऊपर वाला। विलोक्या सुभृशम प्रीता। तो अक्रूर ने ये दिव्य दरबार दर्शन किया। बृहत् नहीं, चारु प्रसन्न एक ले में, चलो ठीक है। चारों सुंदर प्रसन्न जिनका मुख है, चारों सुंदर हास है, सुंदर निरीक्षण कटाक्ष है, शुभ्रू। भगवान को भी सवारने कोई ब्यूटी पार्लर नहीं पहुंचती होगी, नहीं है? शुभ्रू, ये क्या बनाया है जो है, सुंदर भुकुटी धनुषाकार है। किसी को देखे तो गोली लग जाए, सीधे अंदर तक घायल हो जाए। रसका पागल जो है भजन में गाते हैं ना, जब से नजर मिल गया है, उजड़ी चमन की कली खिल गया है, नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा। और क्या बढ़िया भजन गाओ, हम थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए यार। क्या करें, ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है, नहीं? नमस्कार प्रियो भानु सबसे बढ़िया देवता है। प्रत्यक्ष देवता कौन है? हाँ, सबरे जगे तो जय हो, है को खेल। और शंभु जलधरा प्रिय, शंकर जी को जो है सबरे जगो एक लोटा पानी है। लेकिन ये खतरनाक है, इसको श्रृंगार चाहिए। विष्णु अलंकरणे प्रिया। और चौथा देवता ब्राह्मण होता है। ब्राह्मणो मधुरम प्रिया, श्लोक है ना ये, है? नमस्कार प्रियो भानु शंभु जलधरा प्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मणो मधुरम प्रिया। क्योंकि ब्राह्मण और सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, हरिहर तो है ही, उसके अलावा ये दो है। तो इन चारों को अलग अलग चीज पसंद है, अपनी अपनी पसंद है भाई। ब्राह्मणों को मीठा पसंद है, इसलिए सवेरे शुगर है। इसलिए कहते हैं ना, ब्राह्मण नमक नहीं खाता, इसलिए ब्राह्मण नमक हराम नहीं होता। हम मीठा हराम होता ही नहीं। आज तक सुना है किसने ये मीठा हराम है?
ये नमक हराम है। नहीं कह रहा हूँ मैं, बात कह रहा हूँ। क्या कहा जाता है, ये नमक हराम है, लेकिन ब्राह्मण नमक हराम होता ही नहीं है। क्यों? वो मीठा खाता है। हाँ, ठूस ही ठूस के खाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने थोड़ा कम बोला। ठूस ठूस के नहीं, जब तक पेट फूटे नहीं, ये बोला। सुना है कथा? नहीं सुना है? हाँ, मैंने पहले सुनाया था भाई, है? ले आओ गया। नहीं, हमारा पंखा तो नहीं भी चले तो चलता रहेगा। नहीं, ब्राह्मण कितना जो है भोजन का, मीठा का प्रेमी होता है। बोले एक गुरु जी का चेला था, आश्रम में अकेला रहता था। एक गुरु है, चेला, तो आश्रम में रोज भंडारा की चिट्ठी आती है। एक दिन 5 चिट्ठी आया। अब वह गुरु जी का चेला जो था वो खौआ था, हैं? अच्छा, उसका भाग्य कितना बढ़िया देखो। एक 9 बजे की जो है चिट्ठी में लिखा है, 9 बजे पत्तल नहीं पटेगी, मतलब बैठ के खाना पड़ेगा तब दक्षिणा मिलेगा, पत्तल नहीं पटेगी। चिट्ठी में लिखा रहता है। भंडारा खाते हो कि नहीं कभी कभी? चिट्ठी में पढ़ लिया करो क्या क्या लिखा है। और एक 10 बजे का, एक 11 बजे का, एक 12 बजे का, तो भाग नहीं खुला। अब जो है चिट्ठी लेके निकला। अब भैया पत्तल नहीं पड़ेगी तो बैठ के खाना पड़ेगा, चाहे एक पूरी हो एक मिठाई हो। तो 5 जगह खाया होगा, तो चलने लायक बचा कि नहीं बचा? है? अब फिर मिलता है तो फिर कौन छोड़ता है? चमचम और जो है रायता और जो है, हाँ है। राजभोग इतना स्वादिष्ट नहीं होता है भाई। तुम रबड़ी बोलो तो बात ठीक है, तुम ऊपर से डकार निकल रहा है जब लौटा आश्रम, और पीछे से ठुस ठुस। और इतने में ही और एक ब्राह्मण भोजन के लिए सेठ जी आया ढूंढते हुए। तो कहा विप्र देवता चलो, तो कहा चलो गुरु जी से पूछ ले। तो गुरु जी से क्या कहा? गुरु जी बोले हाँ, ऊर्ध्वं गच्छन्ति डक्कारा और अधो गच्छन्ति वायव, निमंत्रणं समायातम हो गुरु करवाम किम। तो गुरु जी क्या कहते हैं? अरे भोजनम कुरु दुर्बुद्धे हाँ शरीरे दया पर। दया मत कर, मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। अरे शरीर तो फिर मिलता रहेगा यार, तो पहले रबड़ी छान है। तो ये होता है ब्राह्मण, पचा भी जाते हैं। देखो है ने कंपटीशन में एक बार जो है हमने 27 जो है गुलाब जामुन बड़े बड़े बनते थे पहले, कंपटीशन में हमने खा गया जो है। तो कंपटीशन लगा, थोड़ा दक्षिणा रखो तो आज भी दिखा दे कमाल। ऐसे शरीर को कौन खराब करे? चैन बिहार में एक बद्री था, भोजन करने के बाद तो कहता है यार चल रबड़ी खाने चलते। मैंने कहा यार मन नहीं है यार। अरे मन नहीं है, तुम 2 किलो दो, अभी मैं खा लूंगा। अरे बड़ा धौंस देने लगा। मैंने कहा सच? बोले सच। मैंने कहा खड़े में खाना पड़ेगा। बोले हाँ 500 रुपया देगा? बोले हाँ दूंगा। अब भैया भोजन के बाद 2 किलो रबड़ी कैसे कोई खाएगा बताओ? उस समय 500 का मतलब ही का 5000 मान लो। अब हम खेल खेल में लगा दिए गुरु। और मनसुखा की दुकान में गोपीनाथ बाजार में हाय 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 खड़े खड़े 2 किलो रबड़ी डकार गया भाई। 500 रुपये हमसे ले लिया। तुमने देखा वाह भैया ब्राह्मण देवता ऐसे होते हैं। कई घटना है ऐसे। यही एक बार जो है विश्राम घाट में मथुरा के और ज्यादा खतरनाक है। 24 उनको तो 5 किलो रबड़ी सटका दे। हाँ 10 किलो रसमलाई। हाँ
हाँ हाँ भाई, ब्राह्मणों को हल्के में मत लेना। जो समुद्र पी जाता है, आतापी बातापी को खा गए अगस्त जी, है ना। आतापी भक्षितो ये ना बातापी च महाबल, समुद्र शोषितो ये ना समय प्रसीदतु। अरे यार तुम कहाँ बेकार, मतलब जो है बताओ, टाइम है गो और ये अध्याय रह जाएगा, हैं? चलो जल्दी से, कहाँ पहुंचे? ए यार ये सुब्रू में हम जो है फंस गए। सुंदर कान हैं, सुंदर कपोल गाल हैं, अरुण अधर होठ हैं, प्रलंबा लंबे पीबर मोटे भुजा हैं, तुंग ऊंचा उरस्थल वक्षस्थल है, सिक्स पैक समझ लो ना। हाँ, वक्षस्थल की शोभा हो रही है। कंबु कंठम, कमल के समान कंठ है। निम्न नाभि, नाभि गहरी है। बलि मत त्रिबली, 3 लकीरें हैं पेट में। पल्लव उदरम, पत्ते जैसे विशाल उदर हैं। बृहत कतितटा, मोटा कमर है। श्रोणी कमर, काराभा उरुधया अन्वितम। यार तुम अपने आप देख लेना यार। इतना सूक्ष्म कोई अंगों का वर्णन करता है। और सुखदेव बाबा है, चारु जान युगम, सुंदर घुटने हैं। चारु सुंदर जंघा है युगल संयुतम। तुंग गुल्फ, गुल्फ यानी गांठे जो एड़ी के नीचे होता है ना, दोनों तरफ। अरुण नखा, लाल लाल जिनके नाखून हैं। उनके प्रातः नाखूनों के समूह से दीधिति भी किरणें, व्रतम किरण घिरे हुए हैं, किरण निकल रहे हैं। नव अंगुली, नए अंगुली, मानो नए नए अंगुलियां हों। बड़े सुंदर अंगुष्ठ दलई विलसत, अंगूठे मानो कमल दल के समान विलसत शोभायमान है। संपूर्ण पाद पंकजम, चरण कमल। सुसुंदर महाअरह बहुमलिया मणियों के ब्रात समूह से किरीटा मुकुट हैं। बहुत महंगा है भाई, यहाँ नहीं मिलता है ना। कटका कड़ा है, अंगद बाजूबंद हैं, कटिसूत्र हैं, ब्रह्मसूत्र जनेऊ हैं, हार है, नूपुर है। बताओ, छोरा छोरी सबका सामान पहनते हैं ना? कोई छोरा नूपुर पहनता है? इसलिए भगवान को तमेव माता च पिता तमेव, छोरी जैसा भी दिखते हैं और छोरा जैसा भी दिखते हैं। सुंदर हार है, नूपुर है, कुंडल है, विराजमानम चमक रहे हैं। पद्म करम, हाथ में कमल है। शंख चक्र गदाधारी है। श्रीवत्स का वक्षस्थल में चिन्ह है। राजद कौस्तुभ मणि है। वनमाला है। सुनंदा नंदा प्रमुखई पार्षदई सनकादि भी। सुरेश देवताओं के राजा, बड़े बड़े ब्रह्मा रुद्रा आदि नवभीष्टदिजोत्तमे 9 उत्तम ब्राह्मण, 9 प्रजापति, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्या पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठा दक्षा। नारद का अलग नाम लिया जाएगा, वो प्रजापतियों में नहीं है ना। हाँ, बाल ब्रह्मचारी है। प्रहलाद जी, नारद जी, वसु प्रमुख ही भागवतोत्तम, उत्तम उत्तम भागवत जो है प्रहलाद जी को भगवान अपने भागवत के जो है पंक्तियों में ले रखे हैं। सब पृथक पृथक भावैहि, पृथक पृथक बचो भी, अमलात्म भी स्तूयमानम। पृथक पृथक अपने भाप के द्वारा, पृथक पृथक वाणी के द्वारा सब स्तुति गा रहे हैं। प्रहलाद जी अपनी स्तुति में लगे हैं, सब अपने अपनी स्तुति में लगे हैं। श्री लक्ष्मी पुष्टि गिरा सरस्वती कांति कीर्ति तुष्टि इला गौ अजा ऊर्जा, है ना। तुष्टिया इलया, इलया यानी गौ, इला यानी पृथ्वी। भूदेवी ऊर्जा, विद्या अविद्या शक्तिया माया सब सेवा में लीन है। बहुत ठाट बाट में है भाई रे भाई। वो तो गाय भी चराते थे ना, तो ये सब वहीं रहते थे। ऐसा नहीं कि जैसे प्रधानमंत्री कहीं भी जाएगा, उसका जो है कौन सा सिक्योरिटी होता है, नहीं जेड प्लस, हाँ सुरक्षा, और कमांडो ही होते हैं। वो भीड़ भाड़ में भी रहेंगे। उस दिन योगा में देखा होगा, है कलकत्ता में जो है, हाँ तो कमांडो भी जो है वो बीच बीच में योगा ड्रेस पहनकर, कोई जाने नहीं लेकिन पत्रकार पहचान लेते हैं। ओ देखो देखो देखो, सुरक्षा के लिए
भेष बदल बदल के। तो यहाँ भी कोई ग्वाले जो है होगा, कोई पार्षद है कमांडो। हाँ हाँ ऐसे बना। बा भाई बिलोक्य शुभ संप्रीतो देख कर अक्रूर जी पहले से ही पराभक्ति में डूबे हैं, ये बात पहले आ चुका है नहीं। हाँ, परया भक्त्या युतः अक्रूरः। तो इसी भक्ति के वजह से ही भगवान ने दर्शन दिया। शुभ संप्रीता विलोक्य देखकर बहुत खुश हुए। हृष्यत तनु रुहा, तनु शरीर में रुहा उगने वाले रोंगटे ही हृष्यत खुश हो गए, रोमांचित हो गया। भाव परिक्लिन्न आत्मलोचना, भक्ति भाव से परिक्लिन्न भीग गया अपना नेत्र, यानी अश्रुपात करने लगे। गदगदया गिरा अस्तौ शीत सत्वम आलम्ब्य, सतगुण का आश्रय लेकर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। कौन? सात्वतः अक्रूरः, सात्वत वंश नाम। प्रणम्य मूर्धना, सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अवहिता कृतांजलि पुटा, एकाग्र चित्त होकर अंजलि पुटा, ऐसे हाथ को धुने के समान बनाते हुए सनई अस्तौषी, धीरे धीरे स्तुति करने लगे। तो पूरी अध्याय स्तुति है। इति श्रीमद्भागवते